पूछा है कि आपने प्रपोज किया कि एफएलटीज और वर्कर्स के रूट को सेग्रीगेट करना चाहिए, आपने रिकमेंड किया है मैनेजमेंट को, लेकिन मैनेजमेंट कन्विंस कैसे होगा, आप जस्टिफाई कैसे करेंगे उस चीज को ऑन द फिनेंशियल ग्राउंड? अगर आप मैनेजर को, क्योंकि सिनेरियो में देखिएगा मैनेजर कन्विंस ही नहीं है, मैनेजर बोल रहा है हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्रूव नहीं करना है, मुझे मेरे पास पैसा नहीं है। अगर मैनेजर को आप ये बताएंगे कि अगर हम एफएलटी और वर्कर्स को रूट को सेग्रीगेट करते हैं तो हमारा मेडिकल कॉस्ट बचेगा, हमारा क्लेम्स जो कॉस्ट जो है, आपका एब्सेंटिज्म कॉस्ट है या फिर जो आपका प्रोडक्ट डैमेज कॉस्ट है वो बच जाएगा, तो मैनेजमेंट अग्री करेगा या नहीं करेगा? करे। करेगा यस सर, सर, करेगा। करेगा। तो आपको सिनेरियो से आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है मैनेजमेंट को। अगर उस कॉस्ट के बारे में बताएंगे मैनेजमेंट को तो वो अग्री करेगा। यस सर। तो सिनारियो में क्या क्या लॉसेस हो रहे हैं बताइए आप, सिनारियो में क्या क्या लॉस बियर करना पड़ रहा है मैनेजमेंट को? प्रोडक्ट डैमेज सर, और प्रोडक्ट डैमेज सप्लाई अगर कॉस्ट। अगर हम और एफएलटी और वर्कर का रास्ता अलग अलग करते हैं तो सर हमें वो जो क्लेम कंपनसेशन मांग रहा है सर, वो नहीं देना पड़ेगा। करेक्ट। वहां पे एक्सीडेंट्स नहीं होंगे आगे, तो वहां पे क्लेम्स आपका जी जी वो कॉस्ट आपका बचेगा बिल्कुल। और जी जी। और जो मेडिकल कॉस्ट कुछ तो है, उससे भी बच सकते हैं। यस सर, मेडिकल कॉस्ट बचेगा। और सर प्रॉपर्टी सिक डैमेज। डेज वर्कर लीव पे गया, एब्सेंटिज्म कास्ट हो। करेक्ट सर। लॉस्ट टाइम इंजरी होगा, लॉस्ट टाइम इंजरी करेक्ट से सर। बचेंगे। लॉस्ट टाइम वहाँ पे मिनिमाइज होगा। और प्रॉपर्टी डैमेज कॉस्ट। वहाँ पे आपका जो डीआईवाई गुड्स था, टूल्स था, केमिकल्स था, वो डैमेज हुआ था, स्पिलेज हुआ था, वो कॉस्ट बचेगा सर। यस सर, बचेगा। प्रॉपर्टी डैमेज कॉस्ट बचेगा। और बताइए। और और सर ये इंसिडेंट कम होगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट कम होगा तो वर्कर्स का फ्रीक्वेंट चेंजेस जो हो रहा है वो भी कम होगा करेक्ट। सर। करेक्ट, वहाँ पे जो स्टाफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट है या फिर जो आपका एब्सेंटिज्म कॉस्ट है वो आपका रिड्यूस होगा, एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर कॉस्ट। स्टाफ टर्नओवर। हाँ, ठीक है। यस सर। एब्सेंटिज्म कॉस्ट एंड टर्नओवर रेट वो कम हो यस। जाएगा। और बताइए। नियर मिस भी कम होगा सर, जिससे एम्प्लॉय का मोरल भी हाई होगा। हाँ, वो एजम्पशन है। सिनारियो में क्या पॉइंट से बता दीजिए, आप 10 पॉइंट निकालने हैं आपको सिनारियो से कि क्या क्या यस कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है मैनेजमेंट को या फिर क्या हो सकता है। एजम्पशन ले सकते हैं इसमें, लेकिन पहला हम उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि हमें मिल रहा है सिनारियो से। राइट, हाँ। हम्म। और कुछ है बताइए। जैसे कि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट डैमेज हो रहा है, दैट कॉस्ट कुड बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, प्रोडक्ट डैमेज हो रहा है, यस। स्पिलेज हो रहा है, वहाँ पे आपका इंसिडेंट की वजह से मेडिकल ट्रीटमेंट वहाँ पे दिया गया, उसमें कॉस्ट आपका मिनिमाइज होगा। वर्कर वहाँ पे 6 हफ्ते तक रिकवरी में रहेगा, जो लॉस्ट टाइम है ये टाइम आपका मिनिमाइज हो जाएगा। द इंजर्ड वर्कर इज क्लेमिंग फॉर कंपेंसेशन, दैट कंपेंसेशन क्लेम्स कैन बी अवॉइडेड, एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर कैन बी अवॉइडेड। और क्या है बताइए, और क्या कॉस्ट मिनिमाइज हो सकता है अगर हम रूट्स को सेग्रीगेट करेंगे? और किस टाइप का कॉस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं सिनारियो से? फाइन्स, लेबर फाइन्स, लेबर क्यों सर? इंस्पेक्टर फाइन्स। वाई सर? करेक्ट पॉइंट है, लेकिन जस्टिफाई कैसे करेंगे आप? सर अगर इंसिडेंट नहीं होगा तो हमको फाइन देना नहीं पड़ेगा। वो तो जेनरिक आंसर दे रहे हैं आप, सिनारियो से आप कैसे लिंक करेंगे बताइए। नेक्स्ट विजिट के लिए सर्वर था। इंस्पेक्टर जो हाँ हाँ हाँ, हनीश सर बताइए, दोबारा बताइए, सही और बोल रहे नेक्स्ट विजिट के लिए उन्होंने बोला था इंस्पेक्टर ने कि हम आएंगे तो आपको अगर रिप्लेसमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो हम आपको फाइन लगाएंगे। हैं। ऐसा फाइन लगाने की एक्सटर्नल। बात है, लेकिन अभी लेबर इंस्पेक्टर ने बोला था ना कि जब मैं नेक्स्ट विजिट करूंगा तो मुझे इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड सेफ्टी चाहिए बोल के। यस। यस सर, बोला था। उसने एक ऑर्डर इशू किया था ना, यस सर। और उसने लेबर इंस्पेक्टर ने ही रेकमेंड किया है कि आपको सेग्रीगेट करना है, तो ये लीगल यस, रिक्वायरमेंट है या नहीं है बताइए। लीगल है। सर लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर लेबर इंस्पेक्टर कुछ एडवाइस किया है तो वो आपके लिए लीगल रिक्वायरमेंट बनता है या नहीं बनता है? इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यस। पड़ेगा। बनता अगर है। नहीं लीगल करेंगे तो रिक्वायरमेंट नेक्स्ट, बनता है सर। अगर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट विजिट पे वो फाइन्स पेनल्टी डाल सकता है। यस। सो वी कैन यस सर, अवॉइड फाइन्स फाइन्स एंड एंड पेनल्टी पेनल्टीज। डाल सकते। और क्या बताइए। यस सर, वी कैन अवॉइड
फाइन सर, ये पेनल्टी। भी एक बेनिफिट है सर, वी कैन अवॉइड। हाँ जी, और कुछ है? जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हिडन पॉइंट्स है। कंपल्सरी 10 पॉइंट सर निकालना सर जरूरी वन है वन या हिडन पॉइंट, हाँ, सर वन हिडन पॉइंट आई विल डिस्कस। यस सर। यस सर। हाँ, ये अगर हमारा ये जो भी उसने फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने हमें बताया है मटेरियल सेग्रीगेट करने का और एसेस क्लियर करने का, इससे हमारा ये नहीं नहीं, वहाँ पे इजिली वो आएंगे, कस्टमर्स आएंगे और उनका भी इंसिडेंट कोई हैम्पर नहीं होगा, वो एक्सीडेंट इंसिडेंट उनका नहीं होगा। आप सही बोल रहे हैं, अलग एंगल से बोल रहे हैं। वहां पे आपका रेपुटेशन इंक्रीज होगा। आपका जो स्टोर, रेपुटेशन। आपका 100 स्टोर यस नेशनली, यस 10 सर, स्टोर से लोकली, वहां पे पब्लिक मेंबर खुद आ रहे हैं सामान यस सर, खरीद, यस सर, तो आपका जो मार्केट यस सर, वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा अक्रॉस यस सर, द कंट्री एंड इन योर एरिया एज वेल। आपका कस्टमर रेपुटेशन इंक्रीज होगा, कस्टमर फुटफॉल इंक्रीज होगा आपके वर्क प्लेस में। हाँ, यस सर, और क्या रेपुटेशन होगा? इंक्रीज्ड। और क्या होगा बताइए? वन मोर थिंग, जो हमारा वर्कर वहां पर कंटिन्यू रुकता नहीं ना, वो कंटिन्यू वर्किंग करेगा, जैसे अभी हाँ, वो ले लिया पॉइंट, हमने ऑलरेडी ले लिया पॉइंट इसको हमने। ओके। और आसिफ से कुछ बोल रहे थे, आप बताइए। सर 10 पॉइंट इसको मार्कआउट करना जरूरी है या कम होना से चलेगा? नहीं, 10 पॉइंट लेना जरूरी है, सिर्फ 10 मार्क्स का क्वेश्चन और 10 पॉइंट तो लेने होंगे ना हमें। जी सर ये दोनों सेग्रीगेट करने से एक फायदा हमको ये होगा कि वो रूट वाकई ब्लॉक नहीं होगा। सर, फिनेंशियल बेनिफिट्स क्या हुआ पूछा है सर? फिनेंशियल बेनिफिट्स क्या? क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ सर आपके लिए, क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए आप। क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट फिनेंशियल आर्ग्यूमेंट, आप अपने मैनेजमेंट के साथ फिनेंशियल ग्राउंड पे क्या आर्ग्यूमेंट करेंगे कि एफएलटीज और वर्कर्स को क्यों सेग्रीगेट करना चाहिए आपके वर्क प्लेस में? अनूप सर, आपके वर्क प्लेस में बार बार इंसिडेंट्स हो रहे हैं सर, ठीक है? हम्म, हम्म, व्हीकल और वर्कर्स के बीच में कोलिजन्स हो रहे हैं, बार बार इंसिडेंट्स हो रहे हैं। अभी वर्कर है और व्हीकल है, ठीक है, दोनों के बीच में बार बार कोलिजन्स हो रहे हैं। तो आपने मैनेजमेंट को बोला कि इनका रोड को सेग्रीगेट करना चाहिए। हम्म। आप मैनेजमेंट के साथ फिनेंशियल ग्राउंड पे आर्ग्यूमेंट कैसे करें? मैनेजमेंट आपकी बात नहीं मान रही, सर मैनेजमेंट सर आपकी वन बात थिंग नहीं मान रहा। एक सेकंड सर, प्लीज प्लीज एक सेकंड। अभी सर, मैनेजमेंट आपकी बात नहीं मान रहा है, तो आप मैनेजमेंट के साथ फिनेंशियल ग्राउंड पे आर्ग्यूमेंट क्या करोगे सो दैट वो आपकी बात मानेगा? अनूप सर। सर हाँ वर्क सर एफिशिएंसी ये हो बढ़ेगी। सकता है क्या सर, जैसे सेम पाथ यूज कर रहे हैं वर्कर्स एंड व्हीकल के लिए, तो कोई भी काम करने के लिए डिले हो रहा होगा, नहीं, वो एजम्पशन इससे है, अगर कंप्लीटली एजम्पन। सर वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेट सर लेट ये अनूप सर आंसर, लेट अनूप सर आंसर। अनूप सर बताएं सर। ब्लॉक हो रहा है, उसकी वजह से सर ये स्पिलेज हो रहा है वगैरह, ये सब रुक सकता है ना सर, जो सेग्रीगेट हो जाए तो ये एक्सीडेंट नहीं होगा और कॉस्ट भी बचेगा। हाँ, यहाँ पे आपको कॉस्ट के रिगार्डिंग आर्ग्यूमेंट करना है, आपको कॉस्ट को लेके आर्ग्यूमेंट करना है। ये सर। आपके वर्क प्लेस में बार बार इंसिडेंट हो रहा है सर, जिसके वजह से आपका मेडिकल में एडमिट करना पड़ रहा है वर्कर को, वो क्लेम बढ़ रहा है, और आपके वर्क प्लेस क्लेम्स बढ़ रहा है, आपका इंश्योरेंस चलो प्रीमियम बढ़ रहा है, या फिर आपका वहाँ पे टाइम लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे कंपनी को बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं। तो आप अगर अपने मैनेजमेंट को ये बताएंगे, अगर आप मैनेजमेंट से आर्ग्यूमेंट करेंगे कि सर अगर हम इन दोनों का रूट्स को सेग्रीगेट करते हैं तो ये कॉस्ट हमारा सर बचे, ये कॉस्ट हमारा बचेगा, सर से समथिंग, अजय कुमार। तो मैनेजमेंट आपकी बात मानेगा नहीं मानेगा सर? कौन सर मेडिकल क्लेम? क्या अनूप माने? सर, अनूप सर। टाइम टाइम सेविंग। सॉरी सर, दोबारा बोलिए विष्णु सर। सर क्या सर, मैं समझा नहीं सर, टाइम क्या सर? टाइम। सर अभी कुछ सर मैंने इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया आपको या नहीं आया बताइए? इज इट अंडरस्टूड टू यू? यस सर। हाँ, इसमें क्या पूछ रहा है, आप अपने मैनेजमेंट को कन्विंस करने जा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट करेंगे, आप मैनेजमेंट के साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे। किस ग्राउंड पे? फिनेंशियल ग्राउंड पे आप आर्ग्यूमेंट करेंगे। राइट राइट सर। क्या आर्ग्यूमेंट करेंगे? कि हमें एफएलटीज और वर्कर्स का रूट को सेग्रीगेट करना है।
उससे क्या क्या बेनिफिट? अगर आप मैनेजमेंट को कन्विंस कर देंगे कि अगर हम एफएलटीज और वर्कर्स रूट को सेग्रेगेट करने से हमारा कॉस्ट बचेगा, मेडिकल कॉस्ट बचेगा, आपका क्लेम्स बचेंगे, आपका फाइन्स बचेगा, तो मैनेजमेंट आपकी बात मान के सेग्रेगेट करवाएगा नहीं करवाएगा? करवाएगा सर। करवाएगा। तो वही करना है सिनारियो में। आपको बस यही आइडेंटिफाई करना है कि इस कंपनी को क्या क्या कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, बिकॉज ऑफ कोलिजन्स, बिकॉज ऑफ एफएलटीज एंड वर्कर्स कोलिजन्स, बिकॉज ऑफ एफएलटीज एंड प्रोडक्ट कोलिजन, वहां पे क्या क्या लॉसेस हो रहे हैं। अगर मैनेजमेंट को वो बता देंगे तो मैनेजमेंट कन्विंस होके आपके वर्कर्स और एफएलटीज और रूट को सेग्रेगेट करेगा। यस इसमें और सर। क्या आ सकता है बताइए? एनी अदर पॉइंट्स? अजय सर प्लीज। हाँ शर्मा सर बताइए प्लीज। सर ये भी हो सकता है कि कोलिजन के टाइम में हमारा डैमेज कॉस्ट बच सकता है एफएलटी का। एफएलटी यहाँ पे डैमेज हुआ है ऐसा कहीं नहीं बताया गया है सिनारियो में कि एफएलटी डैमेज हुआ है बोल के। अगर कोलिजन, हाँ वो हाँ प्रॉपर्टी में ले सकते हैं सर। हाँ कोलिजन हुआ तो हमारा एफएलटी को प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, तो और यूज उसको भी ले करने। सकते हैं कि वो हमारा एजम्पशन पे डैमेज आप कॉस्ट बच सकता है। एजम्पशन के तौर पे उसको आप 11th नंबर पॉइंट पे ले लीजिए, मना नहीं कर रहा हूँ सर, ले लीजिए आप 11 नंबर पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे सिनारियो में क्या क्या पॉइंट्स अवेलेबल हैं जो कि हम ले सकते हैं। एक तो आ गया आपका रेपुटेशन के बारे में, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, वहां पे कस्टमर्स पोर्टफोल बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट होगा, डैमेज यस। कॉस्ट बचेंगे, मेडिकल कॉस्ट बचेगा, आपका लॉस टाइम जो हो रहा है बिकॉज ऑफ इंजरी, 6 हफ्ते का लॉस हो रहा है वहां पे, वो बचेगा, टर्नओवर। क्लेम्स वहां पे रिड्यूस हो जाएंगे, एब्सेंटिज्म और टर्नओवर रेट रिड्यूस हो जाएंगे, आपका फाइन से पेनल्टी बचेगा। उसके अलावा और क्या क्या पॉइंट्स बताइए प्रीतम सर? फाइन, फाइन सर, हाँ, फाइन भी ऐड कर दी। वो तो ले लिया ना हमने, यहाँ पे फाइनेंस बचेगा। और हम्म। सर वर्कर्स मोरालिटी। वर्कर्स मोरल, वर्कर्स मोरालिटी। मोरालिटी। सो वर्कर्स मोरल आपका कॉस्ट नहीं है, बिकॉज ऑफ लो मोरल प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगा, वो कॉस्ट है आपका। वो तो ऑलरेडी ले लिया हमने, बिकॉज ऑफ लो मोरल वहां पे वर्कर आर रिमेनिंग एब्सेंट एंड द टर्नओवर रेट इज हाई, तो ले लिया हमने ऑलरेडी। बिकॉज ऑफ लो मोरल वर्कर्स वहां पे छोड़ के चले जा रहे हैं बार बार, वहां पे मैनेजमेंट को और वर्कर्स को हायर करना पड़ रहा है, राइट? तो सर लीगल प्रोस्पेक्टिव के लिए हमको जो कोर्ट मतलब लीगल अथॉरिटी को हायर करेक्ट, करने का पैसा। करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वहां पे जो इंजर्ड वर्कर है ही सीकिंग लीगल एडवाइस इन ऑर्डर टू क्लेम फॉर कंपेंसेशन। यस सर। वो क्लेम कहाँ करेगा? कोर्ट में करेगा, कोर्ट। कोर्ट में करेगा। तो वहां पे यस। आपको कोर्ट केस के लिए लॉयर हायर करना पड़ेगा, दैट लीगल यस। एडवाइस पे आपको लॉयर चाहिए, सो दैट लीगल कॉस्ट कैन ऑल्सो बी अवॉइडेड। यस सर। और कुछ पॉइंट बताइए। यस सर। आसिफ सर, सॉरी, आसिफ सर, और कुछ पॉइंट मिल रहा है आपको? एक सर था ना, ये हमारा जो अगर हम वहां पे हजार्ड कम कर लेंगे तो हमारा जो वहां पे एक्सीडेंट नहीं होगा, और उससे हमारा जो नेक्स्ट ईयर हम इंश्योरेंस होगा हमारा कंपनी का, तो वो हमें उसमें बेनिफिट मिलेगा। सर इंश्योरेंस के बारे में सिनारियो में कहीं नहीं दिया गया है, आप एजम्पशन के तौर पर ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 12 ले लीजिएगा आप इंश्योरेंस कवरेज के बारे में। सिनारियो में क्या यस। पॉइंट आप वो तो बताइए। यस। सर ओवर टाइम सीरियस कॉस्ट है भी सर इसमें, बचेगा अगर आदमी एजम्पशन है को। सर, वो टाइम कॉस्ट वाला बता एजम्पशन। ना, और बताइए। फील्ड का सीरियस इंजीनियरिंग। हम्म। और कुछ है? सर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। वो तो ले लिया सर हमने ऑलरेडी यहाँ पे। उस इस स्टोर का, इस जो ऑर्गेनाइजेशन का 100 स्टोर है नेशनली और 10 स्टोर है लोकली, अगर वहाँ पे रूट को सेग्रीगेट करते हैं तो एक्सीडेंट्स कम होंगे, और जो रेपुटेशन है वहाँ पे नेशनली और लोकली वो रेपुटेशन इंक्रीज होगा, कस्टमर फॉल बढ़ेगा। तो ले लिया ऑलरेडी। इंक्रीज होगा। और कुछ है तो बताइए। यस। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टाइम बचेगा यहाँ पे, किया इन्वेस्टिगेशन लेवल इंस्पेक्टर ने?
यस सर। यस सर, बचेगा। एक्सीडेंट होने के बाद लेबर इंस्पेक्टर ने वहां पे इन्वेस्टिगेशन किया था, तो जो टाइम लॉस हुआ वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस बिकॉज कर सकते एक्सीडेंट हैं वहां सर। पे वर्कर को 8 किलोमीटर दूर मेडिकल लिया गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा नहीं बचेगा? यस सर, बचेगा। Right? तो वही आपको आइडेंटिफाई करना सिनारियो से। हम मैनेजमेंट को अगर इन कॉस्ट के बारे में समझाएंगे, बताएंगे, अगर आप मैनेजर को बताएंगे कि अगर हम सेग्रीगेट नहीं करते हैं तो ये सब कॉस्ट हमारा बढ़ रहा है, कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमें सेग्रीगेट करना होगा, तो मैनेजमेंट आपकी बात मानेगा और आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। सो हाउ वी कैन राइट? इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या बताइए आप, सबसे पहला पॉइंट क्या है? विच कॉस्ट? प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट डैमेज कॉस्ट मिनिमाइज। प्रोडक्ट डैमेज कॉस्ट, ठीक है, या फिर मिनिमाइज प्रोडक्ट डैमेज कॉस्ट, ठीक है। हाउ टू लिंक विद प्रॉपर्टी डैमेज कोस्ट। सॉरी, प्रॉपर्टी डैमेज कोस्ट। प्रॉपर्टी, हाँ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, हाँ प्रोडक्ट ही बोल लीजिए, चलिए। हाउ टू लिंक विद द सिनेरियो ना, लिंक कैसे करेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे आंसर को? आकृति मैम, इफ यू कैन। कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द जी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर प्रोडक्ट वहाँ पे गिर के डैमेज हो रहा है सर, तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं अगर करेक्ट रूप से रहेगा तो। हाउ टू राइट, व्हाट टू राइट, आप बताइए सर, व्हाट टू राइट हियर, कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को? During the shipping, स्टोरेज। Yes, sir. If you segregate the metal stacking or getting proper access for FLT. नहीं सर, क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम एफएलटीज और वर्कर्स को सेग्रीगेट करते हैं, अगर रूट्स को सेग्रीगेट करते हैं, तो वहां पे क्या कॉस्ट हम मिनिमाइज कर सकते हैं? तो हम, आपने बोला कि हम वहां पे प्रोडक्ट डैमेज कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम वर्कर्स और एफएलटी से रूट को सेग्रीगेट करते हैं, तो एफएलटी और प्रोडक्ट के बीच में कोई कोलिजन्स नहीं होंगे और वहां प्रोडक्ट डैमेज नहीं होगा। सिनेरियो से कैसे लिंकिंग करना है बताइए? सिनेरियो में दिया गया है ना कि वहां पे there are frequent near misses between the workers and FLTs and collisions with the products causing damage and spillage। तो अगर हम रूट को सेग्रीगेट करेंगे तो ये कॉस्ट बचेगा नहीं बचेगा? स्पिलेज। यस सर, अगर हम एफएलटी और वर्कर के रास्ते को अलग करेंगे तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, जिससे कोई प्रोडक्ट डैमेज नहीं होगा और प्रोडक्ट डैमेज होने वाली कॉस्ट को बचाया जा सकता है। वही तो पूछ रहा हूँ, व्हाट टू राइट, क्या लिख सकते हैं, हाउ टू ड्राफ्ट? आसिफ सर, व्हाट टू ड्राफ्ट? नो इशू सर, गलती हो गई, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ सर, गलती होने के लिए पूछ रहा हूँ सर, सो दैट आई कैन करेक्ट। आई एम जस्ट टेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग। मैं, हाँ, Hello. यस सर। After segregating the way for FLTs and workmen, Okay. The collision not occurred, and due to this, material not spoiled or damaged. अब बताइए सिनेरियो से आपने कहाँ लिंकिंग किया? प्रीतम सर सही है, सिनेरियो से लिंकिंग कहाँ पे किया आपने? सर सिनेरियो में जो ये है जी, एक्सीडेंट के बाद जो मटेरियल फॉल हुआ था, मटेरियल, नहीं नहीं, जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जो फॉर्कलिफ्ट गिरा था, फॉकलिफ्ट नहीं गिरा है, फॉकलिफ्ट नहीं गिरा है, और जो फॉकलिफ्ट मटेरियल हिट हुआ, मटेरियल गिरा और मटेरियल हम्म डैमेज हुआ, कहीं लिखा नहीं गया। मटेरियल गिरने के बाद एक वर्कर का लेग इंजरी हुआ, मटेरियल वहां पे डैमेज हुआ, कहीं लिखा नहीं गया। देखिए
यहाँ लिखा है कि आफ्टर एज अ रिजल्ट ऑफ रिसेंटली एक्सीडेंट हैपेंड, एफएलटी स्किड करता है बिकॉज ऑफ ऑयल स्पिलेज, एंड जो गुड्स हैं वो एक पासिंग बाय वर्कर के ऊपर गिर जाता है जिससे कि उसका पैर टूट जाता है। ये जो गुड्स डैमेज हुआ वो कहीं लिखा नहीं गया, ठीक है। वो एजम्पशन आ सकता है, एजम्पशन तौर पर आप ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एफएलटीज और जो प्रोडक्ट है उसके पीछे कोलिजन्स हो रहे हैं। जो आपका तो आइल्स है, सर आइल्स में क्या रखा गया है, वहां पे सामान नीचे रखा गया है, स्टैक सेल्फ में ना रख के उसको रास्ते पे रख दिया गया है, जिसके वजह से वहां पे एफएलटी अगर मूव कर रहा है तो वहां पे डैमेज हो रहा है। अगर हम रूट को सेग्रीगेट कर देंगे, जहाँ पे वर्कर चल के जाते हैं उस रूट को, और एफएलटी के रूट को सेग्रीगेट कर देंगे, तो आपका प्रोडक्ट डैमेज कॉस्ट बचेगा नहीं बचेगा? यस सर बचेगा, और प्रॉपर पार्टीशन भी तो कर सकते हैं सर, सेपरेट पार्टीशन करिए, बैरियर पार्टीशन। डालिए, आप सेपरेट एंट्री एग्जिट डालिए, कुछ भी करिए, यस सर, सेग्रीगेट यस सर, तो सेग्रीगेट को करना ही है। सेग्रीगेट यस लेबर सर। इंस्पेक्टर बोला है। हाँ, लिंकिंग कैसे करेंगे? ड्यू टू फ्रीक्वेंट collisions between due to frequent collisions in the warehouse, the stored DIY goods like hardware goods, tools, and hazardous chemicals are getting damaged and spilled and spillages and being spilled. If we segregate the routes, such incidents will not happen, and the cost of the product damage can be saved. Right? क्लियर है? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिनारियो से इंफॉर्मेशन लिया कि वहां पे जो हार्डवेयर गुड्स हैं, टूल्स या ज्यादा केमिकल के डैमेज हो रहे हैं और स्पिलेज हो रहे हैं। तो अगर हम रूट्स को सेग्रीगेट करेंगे तो ये कॉस्ट हमारा मिनिमाइज हो जाएगा या फिर वहां पे एवॉइड हो जाएगा। राइट? यस सर। और क्या बताइए, और क्या कॉस्ट हम ले सकते हैं? मेडिकल एक्सपेंसेस। मेडिकल एक्सपेंसेस। हाउ टू लिंक सर? हाउ टू लिंक? Due to the frequent collision in warehouse, workmen come in contact with the FLTs, and for that reason, serious incident happen. And for this treatment, we need the medical expenses. तो जेनरिक हो गया कि वहां पे एक्सीडेंट हो रहा है तो हमें मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे लिया गया है, कुछ एविडेंस है सिनेरियो में? Yes, sir. क्या है? Due to frequent collision, the worker were continuously admitted in office 6 months. नॉट कंटिन्यूसली सर। अभी क्या हुआ है, इन द रिसेंट एक्सीडेंट द वर्कर got serious leg broken injury and was admitted to the hospital for treatment, and such costs associated with the treatment could be minimized if routes are segregated.
लिंकिंग करना है सर सिनेरियो से आपको। इस सिनेरियो में क्या हुआ, एक वर्कर का इंजरी हुआ और उसको मेडिकल में एडमिट करवाया गया था, है ना। सिनेरियो में लिखा गया, स्ट्रेट अवे लिखा गया है कि जो वर्कर का पैर टूटा था उसको मेडिकल में लिया गया। सो उसमें जो कॉस्ट आएगा उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं इफ वी सेग्रीगेट द एफएलटीज एंड द वर्कर्स। क्लियर या नॉट क्लियर सर, प्लीज बताएंगे, ओपनली बताएंगे। क्लियर है तो बताइए, नहीं है तब भी बताइए। Yes, sir. ये सर इसलिए सिंपली ये इंसिडेंट वाइज कोई शो कर सकते हैं। Minimized. एनी डाउट्स प्लीज आस्क। साइलेंस का मतलब समझूंगा मैं कि समझ में नहीं आया आप लोगों को? सॉरी, समझ में आ रहा है सर थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट क्या है बताइए जी सर। compensation claims as avoided. कंपेंसेशन कॉस्ट क्लेम्स, ओके क्लेम्स, ठीक है सर। प्लीज लिंक द सिनेरियो, एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली। Compensation claims. Compensation claims. The injured worker seeking legal advice in order to make a claim for compensation. The injured worker is seeking Legal advice in order to legal make advice in order to make for to claim for compensation। ये तो आपने एज इट इज ले लिया सिनेरियो से, थोड़ा अपने वर्डिंग में इसको कन्वर्ट करना है। ये एविडेंस है कि जो वर्कर है वो क्लेम कर रहा है, तो वर्कर को क्लेम करना है, सो उसको लीगल एडवाइस चाहिए रहेगा। सो द इंजर्ड वर्कर may claim for compensation and is seeking legal advice which need to be incurred by the management। ठीक है, तो आपका क्लेम भी रिड्यूस होगा। और क्या पॉइंट बताइए? एब्सेंट टर्नओवर, रिड्यूस एब्सेंटिज्म फर्स्ट, एब्सेंटिज्म, ठीक है। हाउ टू लिंक? reduce lost time, reduce lost time। How to link the scenario? Yes sir, reduce lost time। yes sir, बताएं। सर अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री इंस्पेक्टर, जैसा फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने कहा, अगर हम उस सेफ्टी मेजर्स को अपना लेते हैं तो हमारा लॉस टाइम रिड्यूस होगा। नहीं, कहाँ कहा है ऐसा उसने, बताइए कहाँ कहा है उसने? नहीं, ऐसा कहा तो नहीं इंस्पेक्टर ने है कहाँ पे कहा है बताइए? नहीं कहा तो नहीं है सर। सर हाँ, उसने सिनारियो, बस सर सिनारियो में कहीं पे टाइम लॉस हो रहा है, देखिएगा। यहाँ पे सर मेडिकल 6 month का वो वर्कर एब्सेंस एंड टर्नओवर इज हाई इन द वेयरहाउस, वही वाला है। हाँ, एब्सेंटिज्म कॉस्ट भी आएगा, ठीक है। एब्सेंटिज्म और उसमें भी आएगा, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में टाइम लॉस हुआ। ओके। तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टाइम, ठीक है। लॉस्ट टाइम क्या हो रहा है बताइए? लॉस्ट टाइम वर्क, जो इंजर्ड वर्कर था वो 6 हफ्ते तक वर्क प्लेस पे नहीं आ सकता। यस सर, दैट टाइम लॉस। टाइम लॉस। सो द इंजर्ड worker is about to remain absent for 6 weeks while recovering from the injury, and the time loss could be avoided if
routes are segregated. Absent accident investigation time. The labor inspector investigated the recent accident and the time lost in the process would be avoided if routes are segregated. Absenteeism cost due to बताइए, due to frequent accidents and injuries, the workers Ronaldo. remaining absent. Yes sir. उसके बाद बोलिए सर प्लीज. We can avoid fines and penalty. वो अलग पॉइंट आएगा. करेक्ट है वो. फाइन्स एंड अवॉइड फाइन्स एंड पेनल्टी जा सकता है बिल्कुल. इसको आप पहले जस्टिफाई करिए ऊपर वाले एब्सेंटेइज्म कॉस्ट को. और सर उसकी जगह पे दूसरे एम्प्लॉय को लेना पड़ता है उसका कॉस्ट. Remaining absent and even the turnover rate is high because of which the management has to replace those with new workers. So cost associated with the replacement, cost with the replacement of new staff could be reduced if routes are segregated. Avoid fines and penalties. How to link sir? कैसे लिंक कर सकते हैं बताइए. How to link with the scenario? मनीष सर आपने आंसर दिया था, बताइए सर इसका. आसिफ सर. नेक्स्ट टाइम में मतलब इम्प्लीमेंट करके रखने का सर. अभी रूट को सेग्रीगेट करने के लिए किसने रिकमेंड किया था? लेबर और वो चाहता है कि नेक्स्ट विजिट में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए. Yes. अगर नहीं करेंगे तो फाइन्स इम्प्लीमेंट होगा. Yeah. The labor inspector had recommended to segregate the FLTs and the workers and had issued an order to improve health and safety before their next visit. If the routes will not be segregated, they may impose several fines and penalties. जी, और क्या होगा बताइए. मैं लिख रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ठीक, we can link here. The injured worker was taken to hospital that is 8 kilometers away from the store, and the costs associated with the transportation would be reduced. जी, और बताइए और क्या सकता हूँ. Legal cost. Legal cost. Legal. Right. The injured worker is seeking legal advice for compensation for which court case is subjected.
where the management has That's to all. hire a lawyer to fight the court case, right? हाँ, और बताइए। Reputation increased, company reputation increased. Okay, reputation of the store. The store has, sorry, the organization has 100 stores nationally and 10 stores locally where the customers visit the stores physically to buy the products. If the accidents are reduced due to segregation of routes, the reputation will be increased and the customers will be highly satisfied. तो वहां पे आपका ऑब्वियसली रेपुटेशन इंक्रीज होगा, आपका प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। और क्या सकता है, अजम्पशन पे ले सकते हैं हम लोग, और भी पॉइंट्स हैं सिनेरियो में। बताइए। तो ये तो सिनेरियो का पार्ट था, और भी कुछ पॉइंट्स हैं सिनेरियो। इन्वेस्टिगेशन टाइम सर ले लिया सर ऑलरेडी ऊपर हमने। सर लीगल एडवाइस का लग रहा है 2 बार है क्या? नहीं, लीगल एडवाइस ये अलग पॉइंट लिया हमने। ऊपर का हमने लिया है कंपेंसेशन के बारे में सर। क्लेम, यहाँ पे लिखा है वर्कर सीइंग फॉर लीगल एडवाइस। हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अलग है हमारा। यहाँ पे क्या है, अगर वर्कर क्लेम कर रहा है तो कोर्ट केस होगा। यहाँ पे हमने एजम्पशन, तो यहाँ पे थोड़ा सा एजम्पशन भी है। अगर वर्कर वहां पे लीगल एडवाइस मांग रहा है तो वहां पे कोर्ट केस होगा। इन दैट कोर्ट केस मैनेजमेंट को वहां पे लॉयर हायर करना पड़ सकता है। दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ लीगल Yes, sir. कॉस्ट। अगर आप चाहें तो लीगल कॉस्ट में दोनों को आप क्लब कर सकते हैं, जो क्लेम के बारे में और लीगल एडवाइस के बारे में, दोनों को क्लब कर सकते हैं। ओके सर। और बताइए, और क्या ले सकते हैं? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज चल हाँ, सकता है। ले लीजिए। वहां पे इम्प्रूव वर्कर्स मोरल लीडिंग टू हाई प्रोडक्टिविटी, ले सकते हैं आप। लाइक द वर्कर्स आर नॉट satisfied, are regularly complaining about the working conditions, and management is not taking any action. If the routes are segregated, the workers' moral will be increased. Ultimately, the productivity will be improved. Right? सर मेरे लिए तो 5 मिनट का काम है सर, आई कैन ड्राफ्ट इट इजीली। आप लोग अगर वहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मैं हर रोज ऐसा आके आई जस्ट कवर द सिलेबस, आई जस्ट ड्राफ्ट द आंसर ऑफ माई ओन, मैं खुद ड्राफ्ट करके चले जाऊंगा सर। आपका फायदा होगा क्या? कुछ नहीं होगा फायदा उसमें, आप लोगों का विल नॉट बी बेनिफिटेड। ठीक है, आप लोग बस देखेंगे इस चीज को एंड जस्ट आप फिर कल भूल जाएंगे। नोबडी विल रेफर टू द रिकॉर्डिंग्स, कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे। Someone will use the AI tool, someone will just send the blank template, someone will answer the generic answer। तो उसमें फायदा आप लोगों का नहीं होगा बिल्कुल। आप लोग Yes, पार्टिसिपेट करिए, गलती होगा चलेगा सर, नो इश्यूज। yes, sir. पार्टिसिपेट Yes, नहीं sir. करेंगे ना सर, माई मोरल विल बी डाउन। सेकंड है, Yes, sir. बोलते हैं ना सर, फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन। तो Last impression. Yes, आप sir. लोग अगर आप उतना इम्प्रेशन छोड़ेंगे तब तो मेरे एंड से उतना एनर्जी देके मैं वहां पे अपना एफर्ट दूंगा सर।
अगर आप लोग उतना कोऑपरेट नहीं करेंगे ना तो मैं भी उतना एफर्ट क्यों दूंगा सर? राइट। राइट ना सर? सो मेरे एंड से भी उतना इफेक्टिवनेस नहीं मिलेगा आपको, फिर बोलेंगे नहीं सर मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। बिकॉज सी देयर इज अ देयर शुड बी टू वे कम्युनिकेशन, अदरवाइज देयर विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम। ठीक सर, ये क्लियर है सभी को? बताएं प्लीज। यस सर, क्लियर। क्लियर है सर। यस सर। सिनेरियो से पॉइंट को आइडेंटिफाई करना चलेगा, लेकिन क्वेश्चन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उस, जब आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो इजीली आप आंसर ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक है, आगे जाके और टफ होने वाला। जो आपको अगर ये टफ लग रहा है तो आगे जाके और टफ होने वाला चीज है। तो आप लोग अगर इस अभी से अगर जो कॉन्सेप्ट है अगर क्लियर करवा लेंगे, क्लियर हो जाएंगे, तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि निबोश अभी बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग कर रहा है सर, टू वेरी ऑनेस्ट। और हमारा पासिंग परसेंटेज 83% इसीलिए है क्योंकि हम प्रैक्टिस करवाते हैं और लोग प्रैक्टिस करते भी हैं। पता नहीं अभी बहुत दिनों के बाद ऐसा मतलब मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इस बैच में। हाँ, तो थिंग इज कि आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उसको अचीव कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये तो पूरा का पूरा आंसर मैंने ड्राफ्ट कर लिया है आप लोगों के लिए। आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। और इसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। इसमें से कुछ भी डाउट है तो पूछिए सर। 10 मार्क का टास्क है, आप 10 से 12 पॉइंट बना सकते हैं। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आपको आपने 10 पॉइंट लिखा है, उसमें कुछ डाउट्स आ रहे हैं आपको, तो आप एडिशनल पॉइंट लिखिए जो आपको सही लग रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे स्टाफ टर्नओवर रेट का पॉइंट लिख लीजिए, या आप यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम का पॉइंट ऐड कर दीजिए। ठीक है, एडिशनल पॉइंट डाल दीजिए वहाँ पे। एग्जामिनर को जो पॉइंट सही लगेगा उसमें मार्क देगा वो। बट आपका जो लिंकिंग है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अदरवाइज मार्क नहीं मिलेंगे आप। टफ लग रहा है सर? बताएं, टफ लग रहा है या फिर? जी, नहीं टफ नहीं सर। नहीं नहीं सर। लिखने में दिक्कत आ रही है या फिर लिखना कैसे समझ में नहीं आ रहा अभी तक, तो बोल सकते हैं, फ्रैंकली बोल सकते हैं। आसिफ सर, यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम? प्लीज बताएं, कहाँ पर डिफिकल्टी फेस हो रही है आपको? सर लिखने में सर हाँ ये बोल रहा था, जैसे 10 पॉइंट लिखने के लिए बोल रहे हैं, हाँ 10 से 12 पॉइंट जो भी है। अगर किसी ने एग्जाम के टाइम आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, 7-8 पॉइंट भी आइडेंटिफाई किया, तो हाँ, उस बेसिस पे मतलब क्या मार्क आएगा? तो 7 पॉइंट के हिसाब से इसको मार्क्स पूरा कट मिलेंगे कर दिया आपको। जाएगा? 7 मार्क्स ही मिलेंगे। अगर 7 के 7 पॉइंट सही होंगे तभी 7 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज उसमें भी मार्क कट हो सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना? नहीं, जीरो तो नहीं होगा। अगर 7 पॉइंट आपने लिखा है तो उसमें जितना पॉइंट हम्म। होगा उसके हिसाब से मार्क मिलेगा आपको। ओके। राइट। शर्मा सर बताएं प्लीज। यादव सर, नहीं सर, ठीक है। बस थोड़ा सा वही सेंटेंस मेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, सेंटेंस बाकी मेकिंग सब में बढ़िया। दिक्कत आ रही है। ठीक है, यस सर। हाँ तो बस। आप वो प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगा सर। टू वेरी ऑनेस्टली आई एम सेइंग, प्रैक्टिस से ही हाँ इम्प्रूव होगा। जब तो आप सेंटेंस जब तक हमेशा आप उसको मतलब अप्लाई नहीं करें, जब तक आप लिखना शुरू नहीं करेंगे ना, तब तक आप कंफ्यूजन है कि मैं लिखूंगा। यस सर। जब तक आप फील्ड पे नहीं उतरेंगे, बैट ही नहीं पकड़ेंगे तो मारेंगे क्या चीज? वही ना। जब तक आप बैट नहीं पकड़ेंगे तो आप हिट थोड़ी कर पाएंगे। उसके लिए आपको फील्ड में उतरना होगा, बैट पकड़ना होगा, तभी आप हिट कर सकते हैं। मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो डे 1 से आप 150 km/h बॉल फेस नहीं कर सकते, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। तो ये तो बस आपका 90 km/h का बॉल, आगे आने वाला जो बॉल 130, 140, 150 तक आने वाला है। ठीक, यस। जब आप एलिमेंट 3 पे पहुंचेंगे रिस्क असेसमेंट, उसमें तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा सर। ठीक है। इसमें कुछ डाउट है, पूछिए सर, एनी क्वेश्चंस? नो सर, ऑलरेडी। एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। एलिमेंट 1.1 कंप्लीट होता है आपका। मोरल्स एंड मनी वी हैव कंप्लीटेड। नो सर, डाउट नहीं सर। ओके सर। डाउट्स?